हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो इंडिया से आने वाले हैं और वो क्यूरियस हैं, इसलिए इस बात के लिए कि वहाँ पे जो जॉब्स के क्या ऑप्शन हैं या कौन से फील्ड की जो जॉब यहाँ पर है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कौन उनको जो है जल्दी मिल सकती है जॉब्स। तो मुझे बहुत सारे जो है लोगों ने मैसेज किया है कि बताएं इसके बारे में, कुछ अपडेट करें, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाऊं उनके लिए। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है ना, उनकी बहुत डिमांड है। थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, बट कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए होती जब अगर आपको वो काम अच्छे से आता है। जैसे कि मोबाइल टेक्नीशियन का जो काम है वो यहाँ पे बहुत डिमांड में है और हमारे जो एशियन लोग हैं उनकी यहाँ पे बहुत सारी जो है शॉप वगैरह हैं और ऑलवेज ही जो है वैकेंसीज होती रहती हैं इस फील्ड में। अगर आप एक स्किल्ड जो है टेक्नीशियन है मोबाइल के, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको जॉब और जो भी उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट या टैक्सेस जो एक लीगल आपका प्रोसीजर है वो जॉब बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। और दूसरा है यहाँ पे अगर आप कुक हैं या शेफ़ हैं, इंडियन या इटालियन या फिर फ्रेंच जो भी हैं, आप इस फील्ड में हैं तो उसकी भी बहुत डिमांड है यहाँ पे। क्योंकि जो पोर्टुगल है वो एक जो है टूरिस्ट जो है कंट्री है। यहाँ पे टूरिस्ट यानी के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यहाँ पे समर हो इवन देन विंटर में भी, बट समर में तो बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट लोग जो है यहाँ पे आते हैं। तो जो ये रेस्टोरेंट ये इंडस्ट्री है ये बहुत जो है चलती है, बहुत फेमस है। तो अगर आप इंडियन शेफ़ हैं या कुक हैं या फिर इटालियन हैं या फिर कोई भी आपका जो है जैसे कि अलग अलग उसमें होता है ना, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पे काम थोड़ा सा जो है ढूंढना तो पड़ता ही है, बट हाँ पर मिल जाता है। जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको अच्छी सैलरी और जॉब मिल जाती है, स्टार्टिंग में भी आए तो मिल जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि कोई इंजीनियर वगैरह लोग हैं और डॉक्टर हैं या नर्स है या कुछ हैं, उनको क्योंकि उनकी जो स्टडी है वो इंग्लिश में होती है, बट यहाँ की मेन लैंग्वेज जो है पुर्तगीज है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। उनको जो है जॉब नहीं मिल पाती जब तक कि आपको लैंग्वेज ना आए अच्छे से, है ना। क्योंकि अगर आप नर्स की जॉब करना चाहेंगे तो उसमें लैंग्वेज चाहिए आपको, कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। और डॉक्टर वगैरह की यहाँ पे जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पे तो बहुत डिमांड है, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है लैंग्वेज आनी चाहिए उन लोगों को, ठीक है। और जो इंजीनियर वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या इस टाइप के जो फील्ड में हैं, उनको भी मिल जाती है जॉब जब आप यहाँ आते हैं आफ्टर फर्स्ट रेजिडेंसी के, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग जो जॉब है वो आपको मिलती है। लेकिन आप जब लीगल हो जाते हैं उसके बाद आप ट्राई करें तो ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो आपकी अगर आपको इंग्लिश आती है उसके बेस पे आपको जॉब देते हैं, ठीक है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें 2 लैंग्वेज आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि एक इंग्लिश है और एक आपको इटालियन या फ्रेंच या दूसरी, तो उनके लिए जो है जॉब के एक चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे गर्ल्स के लिए जॉब जो है एक ब्यूटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर अगर आप ये ब्यूटिशियनर का जो काम है, जैसे कि जो नेल आर्टिस्ट हैं, है ना, और या जो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, इवन देन जिनको सिर्फ थ्रेडिंग आती है उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा जो है काम मिल जाता है। बट बात यह है कि आपको एरिया के अकॉर्डिंग वो काम ढूंढना पड़ता है। कुछ एरिया में जो है अगर पॉपुलेशन नहीं है, अगर आपने कुछ ऐसी जगह पे काम आपको मिला है कि जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। जो सेंटर है हमारा, हम जैसे लिस्बन में हैं, तो यहाँ पे तो बहुत है। मॉल्स वगैरह में भी आपको वो जिनकी जो शॉप ओनर हैं वो आपको परसेंटेज के हिसाब से रखते हैं। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि 40% जो आपकी टोटल इनकम होती है 1 मंथ में,
उसमें 40% आपका होता है पार्ट और 60% ओनर का। बट सम जो है लोग वो ऐसे भी करते हैं कि 50-50% जो है, अगर आप बहुत अच्छे जो है आर्टिस्ट है, नेल आर्टिस्ट है या थ्रेडिंग या वैक्सिंग जो भी आपको काम आता है, तो 50-50% होता है। 1 मंथ में आपने जितना भी अर्न किया है, जितना भी कमाया है, जितना भी काम किया है, तो उसका 50% ओनर रखता है शॉप का और 50% वो आपको देते हैं। पर ये होता है कि अकॉर्डिंग टू एरिया, आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। और गर्ल्स के लिए भी यही है, जो अदर वर्क हैं जैसे कि इंजीनियरिंग का या फिर वो शेफ़ या कुक है, तो उनको भी बहुत अच्छी डिमांड है ना, उनकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। और अगर आप अदर फील्ड में हैं, जैसे कि आप सोचते हैं कि आपने कुछ इंजीनियरिंग की है या कुछ और किया है, तो आपको वो या तो आप इंडिया से ही वर्क परमिट में आए उस जॉब के, उस कंपनी के थ्रू, या फिर आप जो है यहाँ पे आके फर्स्ट रेजिडेंसी जब आपकी हो जाती है उसके बाद अपनी फील्ड की वर्क के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जॉब्स की जो है सिचुएशन है। और जो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर नहीं होते हैं, तो उनको जैसे कि एग्रीकल्चर में काम है या फिर फैक्ट्रीज़ में काम होता है डिफरेंट टाइप का, तो जो है वो मिलता है। बट उसके लिए भी जो हम स्टार्टिंग में कोई भी कंट्री में जाएं तो हमें थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ता है काम वगैरह ढूंढने के लिए, है ना, तो वो करना पड़ता है। पर काम जो भी है मिल जाता है। ये छोटी कंट्री है, एक छोटे लोग, मतलब छोटे लोग नहीं, मतलब थोड़े लोग हैं, जो पॉपुलेशन है कम है, तो उसके हिसाब से जैसे कि हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमें जॉब मिल जाती है, या फिर यूके है ना मिल जाती है। और एक हम इंग्लिश स्पीकर हैं, सेकंड लैंग्वेज इंडिया में इंग्लिश जो है तो उसमें इजी होता है, तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी जो है रिस्ट्रिक्शन है वो लैंग्वेज की है, ठीक है। यूरोप में वैसे जो भी कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे उनकी फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है वो उन्हीं की लैंग्वेज होती है, और इंग्लिश के बेस पे तो सिर्फ, या फिर आप अपनी कंट्री से जब ट्राई करते हैं, अपने फील्ड में किसी अच्छी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हैं, तभी आप जो है आके आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो और कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप बताएं कि कौन सी सिटी में ज़्यादा जॉब्स के जो है ऑफर्स होते हैं या ज़्यादा जो है काम मिलता है। तो ऐसा होता है कि जैसे आप आएँ, ठीक है, जहाँ मे बी आप लिस्बन में आए, मे बी आप पोर्टो या फिर किसी और पार्ट में आए, तो अपने जो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, जैसे कि आपने लीगल एंट्री करवानी है, ठीक है, ये वगैरह होने के बाद तो आप देखें अगर आपका कोई नोन पर्सन है या फिर आप किसी तरह किसी जॉब को मतलब आपको मिलती है, तो अगर आप सिंगल हैं या फिर फैमिली के साथ हैं, तो उस जगह से आप मूव हो जाएं। तो ऐसा आप सोच के नहीं आए कि मैंने वहाँ जाना है तो मैं वहीं ढूंढूंगा, या फिर ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आपको जो कोई बुलाता है, तो आप एक जगह पे जहाँ पे भी आप आ रहे हैं वहाँ से फिर दूसरी प्लेस पे जो है मूव हो सकते हैं इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा बता पाना बहुत मुश्किल है कि आपको इस प्लेस में जाएँ तो ज़्यादा जॉब है, उस प्लेस में जाएँ तो ज़्यादा जॉब है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हाँ, तो ये जो है, हाँ, बल्कि इवन देन ऐसा भी है यहाँ पे, जैसे कि हम अगर हम कुछ करना चाहें तो ऑब्वियसली अब कुछ भी जो हमारे अंदर स्किल्स हैं वो कुछ भी जो है कर सकते हैं हम। एक मैंने टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी एक हमारे जो है पंजाबी एक जो है पर्सन है, भाई है, तो वो यहाँ पे उनका अपना उन्होंने जो है वो चलाया है मसाज का जो काम होता है ना। तो जैसे कि वो ऐसा भी है कुछ हड्डी टूट जाती है समथिंग, है ना, तो वो भी उनका जो है एक यहाँ के कुछ सर्टिफिकेट्स मतलब पास करना पड़ता है, वो करके तो वो भी अपना खोल सकते हैं काम। और जो जैसे कि कुछ लोग ऐसे आते हैं फैमिली के साथ और अच्छे उनके पास जो है फंड्स वगैरह हैं, तो वो कुछ 1 साल अपना रुक के अपना जो है लीगल होने के बाद अपना कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि एक पुर्तगाल जो एक ऐसी कंट्री है, तो वहाँ पे बहुत एक अच्छा तरीका है, इजी तरीका भी मैं बोलूँगी कि आप अपना बिजनेस जो है, अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, मोबाइल शॉप का बिजनेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। और एक जो पोर्चुगी ग्रॉसरी का जो स्टोर है वो भी चलता है, वो भी अच्छा है। तो लीगल होने के बाद आप वो अगर वो काम शुरू करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा चलता है आपका, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि जो फैमिली के साथ लोग आते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे,
तो वो तब तक वेट करें 1 ईयर तक, उसके बाद वो अपना कुछ काम शुरू करें। तो जैसे कि कई लोग अपने पार्लर भी ओपन किए हुए हैं, ब्यूटी पार्लर ओपन किए हुए हैं, या रेस्टोरेंट ओपन किए हुए हैं, मोबाइल शॉप है उनकी। तो बिज़नेस का भी एक जो फील्ड है वो बहुत ही यहाँ पे अच्छा है, अगर कोई मैनेज कर पाए, अगर उसमें लीडरशिप और ये मैनेजमेंट जो स्किल है, अगर वो माइंड है उनका, तो वो चलता है, बहुत अच्छा चलता है। ठीक है। और लैंग्वेज का मसला आता है, बट सीख जाते हैं हमारे लोग जो हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। इवन देन अगर कोई गोरा या फिर समटाइम ऐसा होता है कि वो पूरी ज़िंदगी भी हमारी कंट्री में रहता है, तो जो वो बोलता है तो उसका एक जो एक एक्सेंट है वो, और जो वो लर्न नहीं कर पाते हैं। बट हमारे लोगों में ये क्वालिटी है कि वो लर्न बहुत जल्दी कर लेते हैं, हार मतलब काइंड ऑफ हार नहीं मानते हैं, तो लर्न कर लेते हैं। तो मैंने देखा है, मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, मेरे हस्बैंड ने बहुत जल्दी जो है वो सीख लिया था। और हमारे जो भी यहाँ पे पंजाब से आने वाले लड़के हैं, या फिर और हरियाणा से, दिल्ली, जो भी हमारे ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं ना, या हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और बांग्लादेशी भाई हैं वगैरह, सारे वो बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं, बहुत जल्दी। क्योंकि वो जो है आके कुछ किसी भी स्टोर में या कहीं पे भी जो जॉब करते हैं, तो उनकी डेली उनको बोलना पड़ता है, डेली वो लैंग्वेज जो है बोलनी पड़ती है ना। तो ऐसे वो मतलब 6 मंथ में इतनी तो अच्छे से सीख जाते हैं कि कहीं पे उन्हें काम मिल सके, बात कर सके, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को किसने क्या पूछा था, और ये आज के लिए तो ये काम के लिए ही मैंने सोचा कि मैं एक वर्क का जो है बनाऊँ यहाँ पे। हाँ, और उन लोगों के लिए सजेशन है ये कि मैं वैसे, अगर आपको कोई पहचान का है और आपके पास सही पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, आके अगर आपको 1-2 मंथ्स काम ना मिले, तभी भी अगर आपको सर्वाइव कर सकते हैं आप, तो आप फैमिली के साथ आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फैमिली के साथ आए और साथ में ही सेटल, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो जाएं, और बढ़िया है अगर आप आएँ। लेकिन अगर आप आने की फैमिली के साथ आए, 4-5 लोग आपकी फैमिली में हैं, और 2-3 महीने तक आप बिना जॉब के सर्वाइव नहीं कर पाए, इतने आपके पास फंड्स नहीं हैं, तो दैट केस मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप फैमिली वाले हैं तो आप सिंगल आएँ, आप सिर्फ हस्बैंड आएँ, और आप पहले 1 साल 1.5 साल आपको नॉलेज हो जाएगी कंट्री के बारे में, काम के बारे में, रहना खाना पीना कैसा है, कितना खर्चा लग जाता है, सिंगल का कितना लगता है, तो फैमिली आएगी, बच्चे आएंगे तो उनके साथ कितना हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाता है। और जो स्टार्टिंग में आते हैं तो पूरी फैमिली को सफ़र नहीं करना पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है कि लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की अच्छी बॉन्डिंग है, हाँ ठीक है, समटाइम लो समटाइम हाई, नो प्रॉब्लम है ना, कि कभी हमको बुरे दिन तो नहीं, हाँ बुरे दिन ही कह सकते हैं वैसे, जैसे आए, जॉब नहीं मिल रही है, या फिर घर फाइंड आउट, या पेपर, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं उस टाइम पे। जब आप एक ऑब्वियसली किसी नई कंट्री में जाएंगे तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एक नई कंट्री के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स का काम, बच्चों के स्कूल का काम, अपना काम का अरेंज, खाने पीने का, घर का, है ना, मैनेजमेंट जो सारा जो फैमिली की। तो उसके लिए मैं सोचती हूँ कि आप अगर हस्बैंड आए और 1-1.5 साल अपना मैनेज कर लें, तो आपको पता हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर जब आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, फर्स्ट रेजिडेंसी हो जाएगी आपकी, तो अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं, अपनी वाइफ को, बच्चों को आप बुला सकते हैं, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी यहाँ के बारे में, बच्चों को कैसे एडमिशन करना है, या फिर सबको आपको पता चल जाएगा 1.5 साल में। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन तो वैसे यही है। अगर आप फैमिली वाले हैं, 2-3 आपके बच्चे हैं, वाइफ है, 5-6 लोगों का जो भी है, 4 लोगों का जो भी आपका जो फैमिली है, तो आप अकेले आएँ और सेटल हो जाएं अच्छे से। 1.5 साल तो बहुत होते हैं ना जानने के लिए और पेपर बनने के लिए। फिर अपनी फैमिली को बुला लें, ताकि उनको एक प्रॉब्लम जो है बच्चों को, या फिर ऐसे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और फिर अगर ज़्यादा टाइम तक जॉब ना मिले उसकी वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो ना, अगर आप अकेले आते हैं तो उससे वो चीज़ अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, ये है। बाकी जो अगर यंग जनरेशन, ओके, बॉयज़ अकेले आ रहे हैं, और उनके लिए मैंने बता दिया, अगर आप कुक हैं, शेफ़ हैं और मोबाइल टेक्नीशियन ये वाला काम आता है, तो आपको यहाँ पे 101% जॉब मिल जाती है। अगर आप बिल्कुल स्किल्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने काम के लिए, एक्सपीरियंस है आपको, एक्सक्यूज़ मी, तो थोड़ा बहुत जो है टाइम के बाद आपको जॉब मिल ही जाती है।
हाँ, और गर्ल्स के लिए भी यही है। जैसे मैंने ब्यूटिशियन का जो एक ब्यूटी इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े लेवल पे है, वो तो सभी को ही पता है कि पूरी दुनिया में ही है, तो उसका काम बहुत अच्छा है। और जिसको नेल आर्ट आता है वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, मेरी 2 फ्रेंड है एक्चुअली यहाँ पे नेल जो आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने इंडिया से किया है अच्छे जो है इंस्टीट्यूट से, तो वो मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग वो 1.5 लाख या 2 लाख आई थिंक ऐसा अगर के बीच में वो कमा लेती हैं, 1.5 से 2 के बीच में वो पैसे कमा लेती हैं सिर्फ इससे। अपना कुछ नहीं, अपना पार्लर भी, जैसे कि एक छोटा सा पार्लर भी उन्होंने ओपन किया हुआ है, तो ऐसा है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लड़कियां आने की तो ये भी सीख सकती हैं आप, है ना। और अगर लड़के कर रहे हैं तो वो मोबाइल का या फिर ऐसे जो अगर ये इंडस्ट्री है उनका काम भी यहाँ पे अच्छा चलता है। और हाँ, सैलरी वगैरह का जो है तो वो आप डिपेंड करता है कि आपको काम कहाँ मिलता है। अगर एग्रीकल्चर का काम तो बहुत होता है यहाँ पे, है ना, पर वो हार्ड होता है एग्रीकल्चर का काम, आपको पता ही है। खेती का जो काम होता है वो मिल जाता है, उसमें कोई स्किल्स जो है वो नहीं चाहिए होते हैं, मिल जाता है। और जो एक सैलरी है वो यहाँ पे मिनिमम जो सैलरी है अभी 650 के आसपास है, या 650 से 700 के बीच में है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट भी बता दूंगी एक वीडियो में, इतनी है तो। और मिनिमम है ये, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम होता है तो फिर आपको वो सैलरी बढ़ती है आफ्टर सम टाइम। और यहाँ पे एक जैसे कि आपकी एक बेसिक सैलरी आपको मिलती है, उसके बाद मंथली जो है अगर आप मान लो एग्रीकल्चर में है या फिर किसी और फैक्ट्री वगैरह में है तो आपको एक तो आपकी बेसिक सैलरी मिलती है जो कि मान लो 650 है आपकी यूरोज, है ना, 650 यूरो। और यूरो का 1 यूरो 90, समटाइम 90 होता है, समटाइम 89 88 ऐसे, जो 80 और 90 के बीच में चलता है 1 यूरो। एक जो यूरो है 89 रुपये और 90 रुपीज़ जो है उसके हिसाब से चलता है। और पाकिस्तानी तो ज़्यादा होता है, पाकिस्तानी जो रुपीज़ है वो तो ज़्यादा होता है, 150 से ऊपर होता है आई थिंक। तो हाँ, जैसे कि सपोज दैट आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 650 सैलरी मिल रही है, या 700 जो भी है, 650 सैलरी मिल रही है। तो उसके ऊपर मंथली जो है एक ये खाने जो है आपके फूड का जो होता है, एक फूड का कार्ड मिलता है एक, तो 150 का वो फूड कार्ड होता है। तो आपका मतलब कि जो 650 है इसमें से आपका जो रेंट है अदर थिंग्स, और जो 150 का होता है वो पुर्तगाली कंपनीज आपको देती हैं। स्टार्टिंग में अगर आप इंडियन के पास काम करेंगे वो नहीं देते हैं, और पुर्तगाली कंपनी में या फिर आप एग्रीकल्चर वगैरह में करते हैं तो वहाँ मिलता है। तो उसमें आपका 150 का जो है 150 यूरोज़ का फूड कार्ड मिलता है आपको, ठीक है। वो जो भी आप वो हर जगह चलता है, जैसे कि यहाँ पे जो भी स्टोर्स होते हैं उनमें वो चलता है, वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। और भी कई कंपनी और भी काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैं पहले जहाँ काम करती थी तो वो जैसे कि 12 मंथ होते हैं काम, तो 14 मंथ्स का वो हमें सैलरी देते हैं, मतलब 2 सैलरीज हमें एक्स्ट्रा मिलती है। और अगस्त में 1 मंथ की हॉलीडेज होती हैं, तो और कोई हॉलीडेज लेता है कोई नहीं लेता है ना। तो हाँ, 2 मंथ्स की 14 मंथ्स का ना, 12 मंथ्स जहाँ हम काम करेंगे 1 साल, तो हमको 14 सैलरी मिलेगी, 14 सैलरी मिलेगी। पर कई फर्म में नहीं भी होता है, पर जो एक पुर्तगाली रूल है वो होता है, अगर आप प्रॉपर लोग उनके बीच में काम करें तो आपको मिलता है, और फूड कार्ड मिलता है। और हाँ, तो ऐसा ये जो है यहाँ पे रूल है। तो एक जो है जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका के लोग हैं जैसे, तो फिर उनकी जो डॉलर है वो 50 से 60 के बीच में होता है आई थिंक, 50 रुपये, $1 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़। तो हमारा डबल का काइंड ऑफ डबल हो जाता है, आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 जो यूरो होता है वो 80-90 के बीच में, तो फिर वो डबल ही हो जाता है उससे, यूरो से, डॉलर से, ठीक है, ये है। और बाकी यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, आई थिंक पूरी कंट्री की, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, 1 करोड़ तो पूरी कंट्री की ही हो सकती है आई थिंक, हाँ। और टूरिस्ट जो है, टूरिज़्म के लिए बहुत एक अच्छी कंट्री मानी जाती है ये, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं। और एक सेफेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम एक काउंट करें तो जो पुर्तगाल है वो वन ऑफ द सेफेस्ट जो है कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इतने लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं फिर भी जो है एक बिल्कुल सेफ जो है यहाँ पे, है ना, जो है कंट्री है, ठीक है।
लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो सड़क में जा रहे हैं तो वो भी आपको हेलो हाय, जैसे कि गुड मॉर्निंग, बूंदिया, बोताड़ और ये सब बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या है, इतनी तो नॉर्मल है। आप किसी को नहीं जानते, बट अगर रास्ते में जा रहे हैं या बस स्टैंड पे खड़े हैं तो आपको बोलेंगे वो तू दुबई है ना, और बोंदिया या बोताड़ को मोयस्ता ऐसे करके पूछते हैं। वो लोग फ्रेंडली हैं। यूके की तरह नहीं है, यूके में लोग इतने फ्रेंडली नहीं हैं। जब मैं यूके से यहाँ आई तो फिर मैं जैसे कि बस स्टैंड पे या फिर कहीं पे बस में जाती थी तो मुझे एक डिफरेंस, मुझे इतना डिफरेंस लगा। मैंने कहा कि मैं इतने 4 साल में यूके में जो है रही हूँ, पर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वहाँ पे लोग नहीं बोलते हैं ऐसे। अगर मैं बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, कोई मेरे साथ वहाँ के जो ब्रिटिश लोग खड़े हैं तो बट वो नहीं बोलते हैं कि आप कैसे हो, ठीक हो, बिना मतलब के, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कोई नहीं बोलता है। बट यहाँ पे बोलते हैं। बहुत ही फ्रेंडली हैं यहाँ के लोग। थोड़ा सा अपने पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा ही करता है वैसे तो, बट अच्छे लोग हैं बहुत, है ना। और हाँ, एक मैं वीडियो बनाऊंगी, 1-2 दिन में बनाती हूँ वो एजुकेशन के लिए, और ठीक है। हाँ, और यहाँ पे आप अदर जो है आए हैं, और अदर मैंने एक और वीडियो में भी मेंशन किया है जो कि हमारा इंडियन टेम्पल है। तो वहाँ पे जो लोग नए आए हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे फ़ी जो है लगती है। तो आप वहाँ पे कोर्सेज़ हैं ब्यूटिशियन का, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर बॉयज़ के लिए छोटे मोटे कोर्सेज़ होते हैं वहाँ पे। अगर आप यहाँ हैं, नए आए हैं, तो वहाँ पे आप जाके पता करें, उसका एड्रेस निकाल लें, इंडियन टेम्पल इन जो है ये लिस्बन, और वहाँ पे जाएं। जो ऊपर है वो टेम्पल है, और जो नीचे है वो एडमिन स्टाफ है। वहाँ पे क्लासेस लगती हैं, रूम्स बने हुए हैं, क्लासेस बनी हुई हैं, अलग अलग रूम्स हैं। तो वहाँ पे कोर्सेज होते हैं, आप वहाँ पे जाएं, पता करें अभी है या नहीं है, या क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या फ़ी है, आप लीगल हैं या नहीं है। तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ये चीज़ें आपको अपने आप एक्सप्लोर जो है करनी पड़ेगी। अगर कोई फैमिली के साथ आए हैं तो अगर स्टार्टिंग में वाइफ नहीं काम करती है और हस्बैंड काम करते हैं, या फिर गर्ल्स हैं, कोई टीन एज हैं या बड़ी हैं, तो आप वहाँ पे सिंपली वहाँ पे जाएं और वहाँ पे उनसे इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जितना सीखना चाहेंगे तो बेटर है ना कि हम कुछ स्किल्स यहाँ पे आए हैं, और सारे ही पार्टिसिपेट करें हैं अपनी फैमिली को रन करने में, जो भी हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, बच्चे हैं या हस्बैंड वाइफ जो भी हैं। अगर बहुत बेस्ट होता है अगर सारे ही काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, स्टडी करें, है ना। हाँ, अभी आज के लिए यही, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो इस पे डिपेंड, इसके लिए होगी एजुकेशन के लिए, जो यहाँ पे बच्चे आते हैं बाहर से, ठीक है। पर मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।